सबसे पहले वाक्य कहना वो बहुत अच्छा। बिहेव कर रहा है, या इसका तमस बढ़ा हुआ है तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है, तो हम उसको एक अलग दृष्टि से देख पाएंगे। और हर किसी का टाइम बदल रहा है, हमारे भी जीवन में सत्वा भी आता है, कभी कभी हम भी रजस में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में हो जाते हैं, छटपटाते रहते हैं, कभी कभी तमस में चले जाते हैं। तो जैसे हमारे ये तीनों साइकिल चलती है लाइफ में, सामने वाले की भी लाइफ में चलती है। वो टाइम काटने की बात है, सामने वाले को ही बोल दो उसका गला पकड़ के, अरे नहीं भाई ये इंसान पहले ऐसा था, अब देखो बिल्कुल ही बदल गया। है ना, कई बार होता है जीवन में चलते चलते रिश्तों में, कभी ऐसा हो जाता है कि हमें वो लगता है ये पहले जैसा इंसान ही नहीं रहा, पहले जब ये था तो अलग था, अब बिल्कुल बदल गया। तो मेरे ख्याल से वहां हम ये सोच सकते हैं कि जैसे सबका समय बदलता है, उसका भी समय बदल रहा है। हो सकता है उसका ये जो फेज है ये रजोगुण का या तमोगुण का चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम आसपास लोगों में देखेंगे, स्पेशली अपने क्लोज वाले रिश्तों में, पड़ोसी से तो हमें फर्क नहीं पड़ता वो तमस में हो या रजस में हो या सत्वा में हो। ना मुझे उसके गुस्से से फर्क पड़ता है, ना उसकी साधना से फर्क पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है, जो मेरे घर में बैठे हैं लोग, उनका उनके समय से मेरा समय इफेक्ट होता है, उनके मन की स्थिति से मेरी मन की स्थिति बदलती है, तो उनसे फर्क पड़ता है। तो वहां हम ऐसा सोच लेंगे ना, तो हमारा मन जो उंगली करता रहता है, अरे देखो उसने ऐसा बोल दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, शायद वहां हमारा मन अपने आप को थाम पाएंगे हम। उसका टाइम ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं, उसका भी फेस बदल रहा है। तो मेरे को आज का जो टेक अवे मुझे लगा, वो मुझे यही लगा कि ये सृष्टि में है। यू कैनोट एस्केप फ्रॉम एनी एनी ऑफ दिस गुना, कि मैं रजोगुण में नहीं जाऊं जी, मैं सतों में नहीं जाऊं, ऐसा नहीं है। नेचर अपने हिसाब से प्ले करता है, आपका वक्त बदलता है, सामने वाले का भी बदलता है। तो बड़ी पिक्चर में वापस जाना, लेकिन उसका दिमाग नहीं चलता, ये भी बात सही है कि सामने वाला जब तमस में आके कुछ कुछ बोलता है तो उस वक्त तो हमारा दिमाग चलता नहीं है, फिर लगता है कि ये क्या है। हाँ, वहां पे ये सेशन साधना, है ना, वो सब काम करेगी कि वो कवच बना के रखेगी कि उससे हम इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, यू नो, हम निकल पाए उस वक्त, ये अवेयरनेस रख पाए। पहले तो ज्ञान तो आए ना, पहले तो ये पता ही नहीं था कि ये कुछ होता है। अब कम से कम ये ज्ञान तो आया ना कि ये ऐसी साइकिल चलती है और हमें इफेक्ट करती है, नेचर प्रकृति हमें इफेक्ट करती है। अब ज्ञान आ गया तो अवेयरनेस भी रहेगी आगे जाके, मेरे ख्याल से जब ऐसा कुछ होगा तो मन में रहेगा कि हाँ, हमें थोड़ा अवेयर रहना है। टाइम काटने वाली बात है। जैसे मैं एक दो दिन पहले इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्या बोला ना बड़ा अच्छा, कि जब मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो मैं उस सीन से गायब हो जाती हूँ। परिस्थिति को पड़ा रहने दो, जो भी हालात है पड़ा रहने दो, अपने आप बदल जाएगी, टाइम बदलेगा तो हालात भी बदल जाएंगे। मैं अपना ध्यान साधना कर लेती हूँ इधर उधर, तो सीन से मैं गायब हो जाती हूँ। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, बात सही है, ये सीन जो भी आया है टाइम से जाएगा। अब तब तक रोते रहो या फिर गायब हो जाओ। हाँ। लेकिन इसको कहना बहुत आसान है, रियल लाइफ में इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। अरुणा जी, मैं भी सेम बोट में बैठी हूँ, लागू ही कर रहे हैं हम। कहने वाले तो कह के चले गए, सिंपल फॉर्म में भी और उसमें भी। अब ये हमारे जो बॉल है ना, ये हमारे कोर्ट में आ गई है कि आप ही नहीं, हम सब जो यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं ना, सबके सबसे पूछ लो जी, आप कह तो सही रहे हो लेकिन मैं मतलब जो अप्लाई करने का मतलब आता है ना, तो मुश्किल हो जाती है। बात है। मेरे यहाँ एक फ्रेंड बैठी है, वो ये हम्म। बोल रही है कि अब, हाँ, अब ये हमारे लिए और ट्रिकी पोजीशन इसलिए है, सिचुएशन, क्योंकि ज्ञान हमारी झोली में आया है। उनके पास तो ज्ञान नहीं है, उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, ऊपर जाके उनसे पूछा भी नहीं जाएगा कि भैया तुमने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने दिया नहीं। लेकिन हमसे पूछा जाएगा क्योंकि हमें ये ज्ञान मिल गया। हम रोज 12 बजे बैठ के ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे हमारे पास सत्संग है, गुरु है। तो एक्सपेक्टेशन हमसे ही की जाएगी समझदार होने की, और हो भी रहा है। ऐसा नहीं है अरुणा जी, आप खुद ये सारे सवाल पूछ रहे हो पर जवाब भी आपको पता ही है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अभी हमसे पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी काफी फर्क है ना, वो आसपास जब है ना, तो फिर बस इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है, क्या फीवरिशनेस ना कि पूरा नहीं हो पा रहा या किससे जो भी है, लाइफ को फिर भी संभाल रखा है इस ज्ञान ने।
और कोई खिड़की खोले, बोले जयश्री जी, लक्ष्मी जी, रमा जी। मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ शोर ज्यादा आएगा, तो बेटर है मैं ही बोलूं, आप लोग भी नहीं सुन नहीं, लो। सेम, आप ही की मैं भी आवाज आ रही है, बाहर। कोई शोर नहीं आ रहा। हाँ कोई शोर क्या? नहीं आ रहा। कोई शोर नहीं आ रहा, अभी हॉर्न आ जाएगा, मैं स्टेशन पे हूँ। कोई हाँ ट्रेन आ हाँ। जाती है। क्या बोलूं, मुझे तो ये समझ आया, एवरीथिंग इज हैपनिंग, कहीं कुछ कर नहीं सकते। जब ये बात समझ आ जाती है, यू जस्ट इंजॉय, अपने रजस को भी इंजॉय करते हो, दूसरे के रजस को भी इंजॉय करते हो, दूसरे के तमस को भी इंजॉय करते हो, अपने तमस को भी इंजॉय करते हो। जैसे सूरज उगता है वो डूब जाता है, वैसे ही ये सारी सृष्टि तीनों गुणों से चल रही है, वो चलती रहेगी। और जब हमें ये समझ आ जाता है, ये तरीका ही ऐसा है, जैसे एक पेड़ खड़ा तो खड़ा है, उसको क्या करोगे, ऐसे ही रजस आ रहा है तो रजस आ रहा है, तो उसको एंजॉय करो ना, जैसे हम पेड़ को एंजॉय करते हैं। या पड़ोस को किसी का रजस आ रहा है तो हम लड़ते हैं अपने आप से, ये नहीं आना चाहिए, अरे हमें कुछ अच्छा वो करना है, क्या कहते हैं, अपने आपको एक अच्छा सा बनाना है, बनाना है, गुरु जी कहते हैं हंस के, लाइट होकर, तब फर्क नहीं पड़ेगा किसी का रजस आ रहा है, रजस तमस आ रहा है, किसी का सोने का टाइम है, हमें क्यों पोक करना है ना। पर हमें ये लगता है ये गलत है, ये जो गलत का डेफिनेशन है इसको हटाना पड़ेगा। वो गलत नहीं है, आपको कुछ लग रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, आपको कुछ समझ आ रहा है तो, नहीं तो वो क्षण वैसे ही बह के निकल जाएगा। कितने क्षण हुए हैं पीछे, देखो गलत भी हुए हैं, सही भी हुए हैं, क्या हुआ है, ये सृष्टि, ये लीला चलती रहेगी, ये इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही गलत करो, बिल्कुल नहीं, आपको समझ आएगा, उसमें आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप उसको स्वीकार के कोई एक्शन जरूर ले लो, ऐसा मुझे नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर गेस्ट अपीयरेंस जयश्री जी। बहुत अच्छा बोल के चले गए। बात सही है कि अब जो है उसको ऐसे गलत सही ये कुछ है नहीं, ऐसा समझ आ रहा है, बढ़ते जाओ चलते जाओ। नहीं रमा जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। या ट्रू ट्रू। विटनेस होकर सब कुछ बिकम साक्षी भाव ना। विटनेस होना है। व्हाट मेरे को एल्स ना, अल्फा? हाँ आई आई जस्ट आई एम ऑल्सो आउटसाइड, बट ये जो गुरुदेव ने बोला ना कि हेट्रेड का बारे में अरुणा जी भी बोला है, मैंने ये देखा इन सम पीपल अराउंड एंड प्रोबेबली इन मी ऑल्सो, व्हेन यू हेट समथिंग नो यू बिकम दैट। आई हैव या ऑब्जर्व्ड इट, एक्सपीरियंशियल शेयरिंग है ये। So yeah, this is only one thing I thought I should share. Yeah. हाँ, आई थिंक नहीं, बिकॉज इसमें तो गुरुजी ने भी बहुत बार कहा है, जैसे इंसान के बारे में ज्यादा सोचोगे वैसे तुम बनोगे, वैसे गुण तुम में आएंगे जरूर, है लाइक ना। हस्बैंड एंड वाइफ का भी ना समटाइम्स ही चेंज। वो कहते हैं ना कुछ सालों बाद दोनों की शक्ल भी मिलती है। हाँ, थिंकिंग अबाउट देम नो, फिर उसके गुण और उसकी एनर्जी आपको इम्पैक्ट करती है। इसीलिए ना जरूरी नहीं है दुश्मन जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचोगे, जैसे गुरुजी बोलते हैं थिंक कि मैं कैसे करूंगा उस सिचुएशन में, तो यू नो देन यू कनेक्ट दैट वाइब्रेशन, यू कम इनटू दैट जोन, उस स्पेस में आ जाते हो, तो वैसा आप समझने लगते हो, वैसा होने लगता है। तो फिर ऑफ कोर्स जिससे हेट्रेट करते हैं हम उसके बारे में सोचते रह जाते हैं, तो फिर वैसे बनने लग जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, और अलका म्यूट पे हो आप। हाँ सुन रही बताइए। हूँ आज, थोड़ा सा बिजी आज हूँ। आज सुनने में, आज सवाल कुछ नहीं है अलका के सुनने में पास। ये सारे गुण मुझ पे जाके कहीं फिट होते हैं तो सुन लो। सब में होते हैं। मैं ऐसे मैं स्किप करती रहती हूँ, ऐसे टांग नीचे, फिर उसमें फिर उसमें फिर उसमें। सब में हो जाते हैं, सब में ऐसे ही होता है, हम सब ये सत्वा रजस तमस सब में खेल रहे हैं। कभी किसी चीज में ज्यादा देर रुक जाते हैं, कभी उसको पार कर जाते हैं, ऐसे होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें
सत्वा ही सत्वा हो और बिल्कुल उसमें रजस नहीं तमस नहीं, तो सोएगा कैसे अगर तमस नहीं होगा। तो ये तीनों गुण हमारे होते हैं जीवन में, है ना। और कोई anyone who wants to share something or ask something, or we end the session today? Yeah. Okay. See you tomorrow then. Bye bye. Jai Gurudev.